मैं मीनाक्षी घिल्डियाल, मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। जैसे कीमतें बढ़ जाती थी, लेकिन जब वो कीमतें भंडारण करके स्टोर कर लिया जाता था और कीमत बढ़ा दी जाती थी, तो इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए इस कानून को रद्द कर दिया गया था कि भंडारण जो है वो नहीं होगा आवश्यक वस्तु का। लेकिन आप फिर से बोल रहे हो कि इन आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है, तो आप ये सोचिए ना, देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये किन कॉरपोरेट्स के लिए ये सारे के सारे कानून लाए जा रहे हैं। जी ठीक है। तो जैसे तमाम जगह सरकार जा रही है, किसानों को समझा रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है, और किसानों को जो जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये बिल अच्छा नहीं, तो क्या कहना चाहिए? आपको लगा कि आपने पढ़ा ये बिल? जी, मैंने ये बिल पूरा का पूरा पढ़ा है, और इसमें जितने भी 3 जो कानून लेके सरकार लेके आई है, उसमें कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात, देखिए हित, मैं ये कह रही हूँ कि एक ये भंडारण कानून पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। दूसरा, जो कहीं पे भी जाके किसान अपना सामान बेच सकते हैं, अपना अनाज बेच सकते हैं, उस चीज़ के बारे में देखिए, जबकि मतलब किसान अगर बाहर जाके अपना अनाज बेच सकता तो वो या तो किसानी कर ले या वो अपना सामान बेचने के लिए इधर उधर जाए। जो बीच में आड़तियों की आप बात कर रहे हो कि हम बिचौलियों को हटा रहे हैं, आड़तियों को हटा रहे हैं, आप उस पर कुछ स्टेप करिए ना। आप उनके ऊपर, अगर आपको लगता है कि वो किसानों का पैसा खा रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ स्टेप करिए या उनके ऊपर कोई कानून बनाइए। आपने पूरा का पूरा किसानों का कानून ही बदल दिया। दूसरी चीज़, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब जो डिटेल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें मुझे लगता है जो बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, इसमें भी उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है। किसानों, जो छोटे किसान हैं, वो इसमें बीच में फंस सकते हैं और उनका नुकसान हो सकता है इस चीज़ के बारे में। बीजेपी के समर्थन में जो किसान आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है। किसान जो बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं बिल बहुत अच्छा है। देखिए, मोदी जी के आप मोदी जी की बात सुनिएगा, आप मोदी जी की बात सुनिएगा, या मोदी जी के जो समर्थक हैं उनकी बात सुनिएगा। उनका सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है कि मोदी जी कुछ भी काम देश हित में ही करेंगे, देश के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करेंगे। अरे आप देख लीजिए ना, आप जब से मोदी जी आए हैं वो सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। नोटबंदी उन्होंने देश हित में की, आप उसका फ़ायदा बता दीजिए, आप उसका फ़ायदा बता दीजिए कि क्या नोटबंदी के क्या फ़ायदे हुए, या ये जो जीएसटी में जो लाखों व्यापारी अभी तक फंसे पड़े हैं, आप उसका फ़ायदा बता दीजिए। आप ये जितने भी कानून लेके आए हैं मोदी जी, आप उन सब का फ़ायदा बता दीजिए। हमें भी किसानों का ये जो बिल आया है, कानून आया है, इसका भी फ़ायदा समझ में आ जाएगा। जब आप अभी तक जो पीछे जितने भी कानून लाए हैं उनका फ़ायदा नहीं समझा पाए, तो अब आगे के कानून पे क्या भरोसा किया जा सकता है? ये तो कह रहे हैं कि नकली किसान है, यहाँ तो किसान ही नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि जब आप धरातल पे आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके आपको समझ में आएगा कि ये असली किसान है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से जो मीडिया कवरेज कर रही है, तो कभी कभी तो हमें ये लगता है कि हो ना हो वो बीजेपी के ही भेजे हुए लोग ना हो, और उन्हीं की मीडिया कवरेज करके सारे के सारे मीडिया शो कर रही होगी कि ये बीजेपी ये नकली किसान है और ये बाहर से आए हुए किसान। बीजेपी कहते हैं कि किसान ना समझ है। मैडम, बिल को समझाने के लिए मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता गांव के अंदर जाके पंचायत लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पंचायत भी मैंने देखी है कि वो किस तरह से बात को समझा रहे हैं। मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि वो लोग इस तरह से बोलते हैं कि मोदी जी कोई भी कार्य देश हित में ही करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई कार्य नहीं करेंगे। वो सिर्फ इतना ही समझा पा रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि बिल में क्या किसानों का क्या फ़ायदा है, वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड से आई हैं जी, और बीच बीच में जहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जब सरकार कह रही है बिल बहुत अच्छा है, तो बीच में किसानों को रोका क्यों जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये एक लोकतंत्र, जो भारत है इसमें तांत्रिक देश है, और इसमें सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की। जब उत्तराखंड से किसान यहाँ पे आंदोलन में आना चाहते थे, तो वहाँ पे जो बैरिकेड लगा दिए गए, उनको रोक दिया गया। वहीं पे समझ आ जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। और आप देख लीजिए, आप कोरोना का, कोविड का हवाला दे रहे हैं। आप जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तो कोई कोविड नहीं होता है, या फिर कोई इनकी रैलियां निकलती हैं। हमारे उत्तराखंड में भी जब जेपी नड्डा जी आए, जो उसके तुरंत बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी रैलियां अगर आप देखते तो उसमें कोई कोविड नहीं है। लेकिन जहां पे सरकार के विरोध में बात की जाती है, जहां पे सरकार के नीतियों के अगेंस्ट बात की जाती है, वहां पे कोविड-19 का हवाला दिया जाता है और लोगों को रोका जाता है। मैडम, जिस तरीके से आप यहाँ किसान आंदोलन में शामिल हुए, क्या आपको
जानकारी आपके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है, आपके घर भी नोटिस चस्पा हो सकता है कि आप किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। ये इस समय जो है जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जेल हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर जेल होगी तो यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी, मैं तो ये कहूँगी कि जो बीजेपी की रैलियाँ निकल रही हैं तो बीजेपी के लोगों पर भी केस होना चाहिए। और जो उन लोगों की रैलियाँ हैं, जो बीजेपी में जब इन्होंने बिहार में रैलियाँ की हैं, उन लोगों पे भी पूरा का पूरा केस होना चाहिए। इस समय सरकार उनकी आप ये देखिए कि जून में ये लोग विधेयक लेके आए, जो कोरोना काल है, कोरोना काल में ये विधेयक लेके आए और तुरंत इन्होंने कानून पास करा दिया। इतनी क्या जल्दबाजी थी कि इन्होंने कोरोना काल में ये कानून निकालने की जल्दबाजी निकली इनको। एक सवाल है, जिस तरह से जियो का अभी इसका पंजाब में इसका बहुत बहिष्कार हो रहा है, टावर तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है जियो के बहिष्कार से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए जिस तरह से किसान, मतलब जिस तरह से ये जो कानून आया है, जो नज़र आता है कि किन कॉरपोरेट्स को सपोर्ट करने के लिए कानून लाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से देखिए अराजकता फैलाना तो गलत है, मैं इसको सही नहीं कहूँगी। लेकिन अगर किसी का बॉयकॉट करना या बहिष्कार करना तो उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा सकता है। इस तरह से तोड़ा ताड़ी तो मैं इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती।